जगह एस्ट्रो हीलर चैनल से। जिंदगी में हर एक कोई ये देखना चाहता है कि क्या कभी हम विदेश यात्रा करेंगे, विदेश में काम करेंगे, क्या एक परमानेंट सेटलमेंट विदेश में दिखाई पड़ता है या नहीं। हम सभी की ऐसी इच्छा होती है। अब ज्योतिष विद्या में ऐसे कुछ ग्रहों की और भावों की स्थिति है जिसे जान कर उसका विश्लेषण करके हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इस एक व्यक्ति में की कुंडली में ये एक कॉम्बिनेशन, ये एक ग्रहों की स्थिति और भाव ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि हाँ, आप जिंदगी में या तो विदेश की यात्रा करेंगे या विदेश में काम करेंगे, या हो सकता है कि आप विदेश में परमानेंट सेटल हो जाए। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये कौन से भाव है, इसे समझने के लिए हम आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं और मैं आज इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके भविष्य में, आपके जीवन में ये संभावनाएं बनी हुई है या नहीं। बस लौट के आ रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या कॉम्बिनेशन है जो बताता है कि आप एक फॉरेन कंट्री में सेटल हो पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ज्योतिष विद्या में 12वां घर जो है उसका संबंध सीधे तरह से विदेश से जुड़ा हुआ है, जिसको हम फॉरेन लैंड कहते हैं। अब सबसे परिभाषा क्या है एक फॉरेन लैंड की, किसे हम कहते हैं फॉरेन लैंड? जहां पर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, आपका कल्चर चेंज हो जाए, आपका ट्रेडिशन चेंज हो जाए, भाषा चेंज हो जाए, उसी को हम कहते हैं फॉरेन लैंड। अब ऐसे में ये बात देखिए, हम हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। हर 200-300 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, कल्चर बदलता है, और उस तरह से अगर देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति अगर किसी एक स्टेट में या शहर में पैदा होता है, अगर वो दूसरे स्टेट में भी चला जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी देखोगे तो भाषा बदल जाएगी, कल्चर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाता है, खाना पीना बदल जाता है। तो हम इसे भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि दूर जाकर के कोई आदमी काम करता है, फॉरेन इसे भी कह सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम एक विदेश या फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट को किस तरह से देखा जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट को देखने के लिए भाव और भाव के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, वो कहां बैठे हैं। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, 12वें घर का मालिक अगर पहले घर में हो, 12वें घर का मालिक अगर पहले घर में हो, इसका मतलब है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें जो डेवलपमेंट होगा वो विदेश से संबंधित होगा। हो सकता है कि आप विदेश जाकर के कुछ सीख कर आए, वहां पर रहें और आप में बदलाव आएगा। अगर पहले घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए, ऐसे में भी आप देखोगे कि आपका जो रहन सहन है, बिहेवियर जो है, वो ज्यादातर आप फॉरेन कल्चर को पसंद करते हैं। और क्योंकि आप पसंद करते हैं, इसी वजह से कायनात आपके सामने ऐसी परिस्थिति लेके आती है कि आप फॉरेन कंट्री जाते हैं। अगर 12वें घर का मालिक अगर चौथे घर में बैठ जाए, इसका सीधा मतलब बनता है कि आप एक ऐसे घर में रहेंगे जो फॉरेन कंट्री की तरह या फॉरेन विदेश की तरह दिखता है। इसीलिए आप फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हैं। अगर चौथे घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए, ऐसे में भी आप देखेंगे कि इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप अपना घर फॉरेन कंट्री में बनाएंगे, विदेश में बनाएंगे। इसीलिए आप विदेश सेटल होना पसंद करेंगे, विदेश सेटल होंगे आप। 12वें घर का मालिक अगर 7वें घर में बैठ जाए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी करेंगे जो फॉरेन लैंड से है या विदेश जाकर के आया है। इसीलिए चांसेस हैं कि आप भी शादी के बाद, खास करके अगर कोई स्त्री है, फीमेल है, तो आप विदेश सेटल हो जाएंगे। अगर 7वें घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए, ये बताता है कि आप बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए फॉरेन कंट्री में जाओगे, या तो फिर आपकी जो शादी होगी, जिससे भी होगी, वो विदेश में रहता है। इसीलिए ये संभावना बनती है कि आप भी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाओ। 12वें घर का स्वामी अगर 8वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप जिससे शादी करोगे वो व्यक्ति कहां मिलेगा? वो आपको एक फॉरेन लैंड में मिलेगा, विदेश में मिलेगा, और आपको प्रॉपर्टी भी वहीं से प्राप्त होगी। 8वें घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए, उल्टा, ऐसे में आप देखोगे कि आप विदेश जाएंगे अपने ससुराल पक्ष की वजह से, उनसे मिलने के लिए, और इसीलिए आप वहां पर सेटल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर 12वें घर के स्वामी अगर 11वें घर में बैठ जाए, ऐसे में क्या हो सकता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने पैसों का और अपने नेटवर्क का विस्तार, एक्सपेंशन जब आप करोगे तो उसमें जो मदद करेंगे लोग, वो फॉरेन या फॉरेनर्स हो सकते हैं। और ये कब होगा? जब आप फॉरेन लैंड में सेटल होंगे, तभी तो वहां से मदद आपको मिलेगी। वहीं पर अगर 11वें घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए, यानी कि 11वें घर का स्वामी 12वें घर में हो, तो ऐसे में आप देखोगे कि आप विदेश जा सकते हैं और वहां जाकर के अपना जो आमदनी है, वेल्थ है और नेटवर्क है, उसका विस्तार आप वहां पे करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूं फॉरेन कंट्री यानी विदेश में जाने में राहु का क्या योगदान है, राहु किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें यह समझना होगा कि राहु आखिर क्या है। राहु आपका भविष्य है, आने वाली चीजें जो है वो राहु से देखी जाती है। राहु को बहुत पसंद है विदेश या ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना, ढूंढना। राहु बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। राहु को खर्चा करना बहुत पसंद है, पैसा बहुत खर्च करते हैं। राहु बताते हैं कि क्योंकि इन्हें शॉर्टकट पसंद है, तो वो चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह पे काम करूं जहां पे जो मुझे वहां से आमदनी हो वो मेरे देश से, मतलब मेरे देश की जो करेंसी है उससे ज्यादा करेंसी हो। यानी कि फॉरेन का पैसा अगर मैं यहां लेके आता हूं तो वो चौगुना या बढ़ जाता है। राहु विदेश की जमीन से संबंध रखते हैं। फॉरेन सेटलमेंट को अगर देखना है राहु के नजरिए से तो कैसे देखेंगे आप? राहु अगर 12वें घर में है, ध्यान से सुनिएगा, राहु अगर 12वें घर में है तो आप मटीरियल जो वेल्थ है वो फॉरेन लैंड में ही पाओगे। आप फॉरेन कंट्री जाओगे और हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री में रहते हुए फॉरेन कंट्री की पॉलिटिक्स को, राजनीति को आप उसमें भी उतर सकते हो। राहु अगर 4थे घर में है तो 4थे घर से वो 12वें घर को देखेंगे। अगर 4थे घर से वो 12वें घर को देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? आप इस देश में जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके, वो पैसा लेकर के फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। राहु अगर 8वें घर में है तो पंचम दृष्टि से वो 12वें घर को देखेंगे। ऐसे में भी दिखता है कि
आप फॉरेन कंट्री तो जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? आपको पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी मिली है, आप उस प्रॉपर्टी को बेच करके आप विदेश में उसको इन्वेस्ट कर करके वहां पर आप रहोगे। तो दोस्तों, ये है कुछ कॉम्बिनेशन, ये है कुछ बातें जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।